पीले पीले ओ मोर राजा, पीले पीले ओ मोर। हिंदी सिनेमा में नाना पाटेकर एक ऐसे नाम हैं जिन्होंने अपने बेहतरीन अभिनय के बल पर लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। 1 जनवरी 1951 को जन्मे विश्वनाथ पाटेकर को बड़े पर्दे पर नाना पाटेकर के नाम से ही जाना गया। आ गए मेरी मौत का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, जुबान ऐसी बाहर आएगी, आंखें बाहर आएगी, थोड़ी देर लटकता रहूंगा, फिर ये मेरा। उनके डायलॉग और किरदार लोगों के बीच काफ़ी मशहूर हुए। नाना पाटेकर ने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए काफ़ी संघर्ष किए थे। गरीबी में अपना बचपन बिताने वाले नाना पाटेकर ने 13 साल की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। वो स्कूल में पढ़ाई करने के बाद 8 किलोमीटर की चढ़ाई करके चूना भट्टी में काम करने के लिए जाते थे। अगर पेट में दाना पानी ना हो तो रात को नींद उड़ जाती है। जो बे उजड़े चमान सुनाता किसको है? तेरे पास उधार मांगने नहीं आया। लाखों लोग सड़क पर भूखे सोते हैं, एक दिन भूखा सो जाऊंगा, मर नहीं जाऊंगा। वहाँ वो फिल्मों के पोस्टर को पेंट किया करते थे ताकि उन्हें खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल सके। ये 4 दशकों से भी फिल्मी दुनिया में सक्रिय हैं और उन्होंने अपने तमाम रंग दर्शकों के सामने पेश किए, चाहे संजीदा किरदार हो या फिर कॉमिक या रोमांटिक हो या नेगेटिव, हर किरदार में उन्हें काफ़ी पसंद किया गया। साल 1978 में आई फिल्म गमन से अपने करियर की शुरुआत करने वाले नाना पाटेकर को पहचान फिल्म परिंदा से मिली थी। पागलपन मत कर अपने भाई की तरह, नहीं तो तू भी मरेगा। मैंने अपना करके तेरे से इतनी बात की, एक बात ध्यान में रख, तेरा भाई था इसलिए उसको गोली मार दी, कोई दूसरा होता तो जिंदा चला देता उसको। इस फिल्म में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई थी, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला था। नाना पाटेकर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने जिस भी फिल्म को किया उस पर अपनी मुहर लगा दी। उनके बोलने के अंदाज को लोगों ने काफ़ी पसंद किया। फिल्मों में उनके मोनोलॉग को भी काफ़ी पसंद किया गया। वहीं नाना पाटेकर ने अपने शानदार अभिनय के बल पर 4 फिल्म फेयर और 3 राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड जीते हैं। तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दो। उन्होंने गिद्ध, अंकुश, प्रहार, प्रतिघात जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी है। वहीं उन्होंने थिएटर आर्टिस्ट नीलू उर्फ नीलकांति से शादी की है। दोनों का तलाक नहीं हुआ है, लेकिन वो साथ नहीं रहते हैं। नाना पाटेकर को लेकर एक और बात है दोस्तों कि वो संजय दत्त के साथ कभी काम नहीं करते थे, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही बड़ी वजह छुपी है। दरअसल 12 मार्च 1993 को मुंबई में ब्लास्ट हुआ था। इस सीरियल ब्लास्ट में संजय दत्त को दोषी पाया गया था। वहीं इसी ब्लास्ट में नाना पाटेकर ने अपने भाई को खो दिया था। लेकिन समझाओ उसे, उदय शेट्टी कौन है, उसका असली रंग क्या है, अगर दिमाग घूम गया तो क्या कर सकता है, हाँ? ऐसे में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि वो संजय दत्त को कभी माफ़ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा था कि 1993 बम ब्लास्ट में संजय दत्त ने भले ही सज़ा काट ली हो, लेकिन वो उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। अगर बात करें इनकी लव लाइफ की, तो नाना पाटेकर उनके किरदारों की तरह उनकी लव लाइफ भी काफ़ी चर्चा में रही। मी पाहिलं तुझ्या डोळ्यांच्या थ्रू, कधी 100-1 कधी 100-2 त्या दिवशी। दिग्गज अदाकारा मनीषा कोइराला के साथ उनका अफेयर खूब सुर्खियों में रहा था, जिसका अंत काफ़ी दुखद हुआ था। ये साल 1996 की बात है, जब फिल्म अग्नि साक्षी की शूटिंग के दौरान नाना पाटेकर को नेपाली ब्यूटी मनीषा कोइराला से प्यार हो गया था। इतना क्यों सजा रहे मुझे? इतने सारे कहने बोझ लगते। मुझे अच्छा लगता है। डोंट मूव। उसी समय मनीषा का एक्टर विवेक मुस्रान से ब्रेकअप हुआ था। उस वक्त जब वो दिल टूटने के दर्द में थी, तब वो नाना पाटेकर की ओर अट्रैक्ट हो गई थी और उनके प्यार में पड़ गई। ऐसे में दोनों ने फिल्म के दौरान सीक्रेटली एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। अग्नि साक्षी में काम करने के बाद नाना पाटेकर और मनीषा संजय लीला भंसाली की फिल्म खामोशी में नजर आए।
पापा वो कहने को आया था कि हमारा गाना बम्बई के लोगों ने बहुत पसंद किया। वो सुबह का इंतजार कर सकता था, लेकिन वो आते ही हमसे खुशी बांटना चाहता था। जो उसी साल यानी 1996 को रिलीज हुई थी। तब तक उनकी ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री और प्यार की खबरें पूरी इंडस्ट्री में फैल चुकी थी। नाना पाटेकर और मनीषा दोनों अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे और कई मौक़ों पर लड़ते हुए पाए गए थे। कहा जाता था कि नाना पाटेकर मनीषा के लिए काफ़ी पॉसेसिव हो गए थे। इसकी वजह से वो उनके कपड़ों और उनके को एक्टर्स के साथ इंटीमेट होने जैसे मुद्दों पर एतराज़ जताते थे। ऐसे में दोनों के बीच की टकरार इतनी बढ़ गई थी कि वो दोनों एक दूसरे से ज़रा भी बात नहीं कर रहे थे। यही वो दौर था जब मनीषा को नाना पाटेकर के साथ अपने रिश्ते का कोई भविष्य नहीं दिख रहा था। उस रिश्ते को तुड़वा दोगे साले, फोड़ दूंगा। मार दो मेरे को, मार दो, लेकिन आपको जो टेंशन देगा ना उसको मैं नहीं छोड़ूंगा उदय भाई। नाना पाटेकर उस वक्त शादीशुदा थे और 2 बच्चों के पिता भी थे, लेकिन वो अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। हालांकि पत्नी से अलग होने के बाद भी वो मनीषा के साथ शादी करने का फैसला नहीं ले सकते थे। नाना पाटेकर और मनीषा के रिश्ते के ताबूत में आखिरी कील तब गिरी जब मनीषा ने खुद नाना पाटेकर को आयशा जुल्फा के साथ देख लिया था। तब मनीषा ने उन्हें चिल्लाते हुए कह दिया था कि मेरे मैन से दूर हट जाओ। आयशा भी उस वक्त की मशहूर अदाकारा थी और उनके लिए मनीषा के ये शब्द तीर की तरह थे। हालांकि नाना पाटेकर पर इसका कोई असर नहीं हुआ और उन्होंने कभी आगे बढ़कर मनीषा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश नहीं की। वहीं मनीषा नाना पाटेकर की ज़िंदगी में किसी अन्य महिला को नहीं देख सकती थी। ऐसे में उन्होंने नाना पाटेकर को छोड़ने और मूव ऑन करने का फैसला किया। ये देना, ये देना, मैं तेरे वास्ते नाची रे, देना। मैं भी नाचा, मेरे को दो। क्या हेड़ा है रे? वैसे तो नाना पाटेकर पर मनीषा संग ब्रेकअप का कुछ खास असर नहीं पड़ा, या यूँ कहे कि उन्होंने इसे कभी जाहिर नहीं होने दिया। लेकिन एक इंटरव्यू में उन्होंने मनीषा को याद करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो बेहद संवेदनशील अभिनेत्री हैं। वो कस्तूरी हिरण की तरह है। उन्हें अभी भी यह एहसास होना चाहिए कि उन्हें किसी के साथ तालमेल बिठाने की ज़रूरत नहीं है। उनके पास सब कुछ है और ये काफ़ी है। मैं मुश्किल से अपने आंसू को रोक पाता हूँ जब मैं देखता हूँ कि वो अपने साथ क्या कर रही है। कभी काहे कळत नहीं? कितनी बार बोल चुका हूँ। Is he your father? यस, सो व्हाट? Is this the way to talk to him? आप समझते हो बूढ़े हो गए मतलब उनका कोई काम नहीं? Behave yourself. शायद आज मेरे पास उनके बारे में कहने के लिए कुछ नहीं है। ब्रेकअप एक बहुत ही कठिन चरण है। इसका दर्द आप तभी समझ सकते हैं जब आप इससे गुजर रहे हों। मैं उस दर्द को बयां भी नहीं कर सकता। इस गलत धंधे में रहकर शायद लोगों के आंसुओं को मैं समझ नहीं सका, उसी की सजा भुगत रहा हूँ। नाना पाटेकर से ब्रेकअप के बाद मनीषा ने डीजे व्योसन, क्रिस्पिन, कॉनरॉय, सेसिल, एंथनी जैसे अन्य लोगों को डेट किया और फिर साल 2010 में नेपाली बिजनेसमैन सम्राट दहली से शादी करके घर बसा लिया। लेकिन महज 2 सालों में ही उन्होंने उनसे तलाक ले लिया। दूसरी ओर नाना पाटेकर और आयशा जुल्फा एक साथ रहने लगे और अपने रिश्ते को पब्लिक कर दिया था। हालांकि नाना पाटेकर हमेशा अपनी पत्नी नीलकांति के बारे में बात करते रहते थे। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि नीलकांति और उन्होंने कई सालों तक एक साथ खुशियाँ बिताईं। वो कहते हैं कि हमने सुख दुख में एक दूसरे का साथ दिया, लेकिन इन सालों में हमारे बीच कुछ मतभेद पैदा हो गए और हम अलग हो गए। आज हम शादीशुदा हैं लेकिन अलग अलग रहते हैं। तमाम उतार चढ़ाव के बाद नाना पाटेकर आज भी अपनी पत्नी नीलकांति और दूसरे बेटे के साथ हैं। अपने पिता के निधन के 2.5 साल बाद नाना पाटेकर ने अपने पहले बेटे को खो दिया था। इस घटना के बाद वो अपनी पत्नी के पास वापस चले गए और उनकी पत्नी ने भी नाना पाटेकर को तुरंत स्वीकार कर लिया था। एक बार उन्होंने अपने बेटे के बारे में कहा था, धीरे धीरे जब मैंने उससे प्यार करना शुरू कर दिया तो उसके जाने का समय आ गया। मैं एक औसत दर्जे का इंसान हूँ। मुझे उस वक्त बच्चे से जुड़ने के बजाय इस बात की अधिक चिंता थी कि लोग क्या कहेंगे।